दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था, जिसमें हमने घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड देखा था। उसमें हमने बहुत से एग्जाम्पल लिए और एक्सरसाइज ली। अब हम लेते हैं, देखो, सिलेंडर, बैलन, इससे रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेंगे। पहले हम देखेंगे कि बैलन क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे उसके क्षेत्रफल और आयतन की। हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो बिल्कुल करें, और आगे अपने क्लास के जितने भी दोस्त हैं उनके पास भी इसको पहुंचाएं, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ सके। साथ के साथ लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन के लिए जगह बना लें, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप तक इजीली कंटिन्यू हमारे से आप जुड़े रह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले बैलन किसे कहते हैं। देखो, एक आयताकार अगर हमारे पास पेज है कोई, ठीक है, इसको यदि हमने यूं मोड़ा, यूं मोड़ के यूं वहीं घुमा के, जैसे आप यूं मोड़ के यूं घुमाते हो, तो देखो ये स्थिति बनती है। और जब ये स्थिति बनती है तो ये ही हमारे बेलन कहलाएगा। यूं हम क्या देखते हैं कि जो ही हमने इसको यूं घुमाया तो नीचे की स्थिति में वृत्ताकार और ऊपर भी वृत्ताकार बना। हाँ जी, ये और ये यदि बात करें बीच की स्थिति की, तो ये आपकी अक्ष कहलाती है इस बेलन में। ये आपका बेलन हो गया और ये आपकी अक्ष है, ए बी नाम दे देता हूं इसे, ठीक है। और हाँ जी, और ये जो आपकी जनक है। अब रही बात, यहाँ पर मैं जो नाम दे रहा हूं वो जनक है, आपकी किताबें भी ऐसा कुछ दे रखा है। लेकिन बात की जाए कि प्रॉपरली अगर बैलन बनाने की, अगर आपके पास कागज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम बात करें कोई अक्ष AB के सापेक्ष अन्य कोई रेखा यदि उससे समान दूरी बनाती हुई अगर घूमती है, वैसे ये 3D चित्रण है, 2D नहीं है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये अक्ष है और इसके यूं यदि ये एक कोई रेखा घूमती है, तो घूमती हुई स्थिति में आपके जो चित्र बनाएगी या जो डायग्राम बनाएगी वो क्या होगा, बेलन होगा। आराम से आप देखें इस बात को। जैसे आपके घर में पाइप होते हैं, वो बेलन के उदाहरण है। जैसे अब बात करूं सिक्का, कॉइन, जो आपके 5 रुपए का, 1 रुपए का, वो बेलन है, ठीक है। बहुत सी आकृतियां हैं जिसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें से बेलन की स्थिति हम देख रहे हैं। यदि बात की जाए कि देखो ये वृत्ताकार जो पार्ट है आपकी इसका, यदि ये इसके अक्ष के लंबवत है तब तो वो लंबवर्तीय बेलन हो जाएगा, और यदि अक्ष के लंबवत नहीं है तो वो केवल वृत्तीय बेलन होगा। अब बात रही इसके क्षेत्रफल और आयतन की। देखो एक बात नोटिस करना, इसमें ये h कहा जाएगा, h, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये h ऊंचाई ले लू इसकी। और यदि मैं इसकी ये जो त्रिज्या है आधार की, ये आधार हुआ इसका, आधार की जो त्रिज्या है वो ही आपके बेलन की त्रिज्या होती है, और ऊंचाई हुई इसकी ये। तो हम लेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ध्यान दें आप, आपके पास एक तो है ये आधार और ये एक है ऊंचाई। अच्छा, ये वृत्ताकार है, ये आपको ध्यान में है, तो इस वृत्ताकार होने के कारण से इसका क्षेत्रफल क्या हुआ बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल तो यहां अपने ये है, लेकिन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपके मैं ये कहूं तो इसकी परिधि क्या है, 2 पाई आर।
और 2πr/h। क्यों बताओ? क्योंकि ये आपके इसको घुमाने से पहले क्या था आपके, ये बताओ, एक आयत ही तो था, और आयत आपके जो ये जो भुजा थी वो घूम के ही तो क्या बनी थी, वृत्त बनी थी। तो इससे ये घूमने के बाद यूं और यूं, तो ऐसी स्थिति में ये तो 2πr और ये h का काम कर रहा है, तो इस अनुसार से 2πr/h, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, मैं इतना क्यों बता रहा हूं? हालांकि आप 10th लेवल में जब भी सोल्व करोगे क्वेश्चनों को तो आपको केवल सीधा ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लेकिन ये डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है ताकि आपको नॉलेज में रहे कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। क्योंकि जनरली देखा गया कि 10th या 12th पढ़ने वाला बच्चा जब घरेलू काम उसे बताया जाता है तो उसे करने में अक्षम रहता है। उसका कारण यही होता है कि उसको डीप में उसको ध्यान में नहीं रहता है कि आकृति हमने पढ़ी तो है। जैसे कोई हमारे को घर में कह दे कि हमारा आयताकार या फिर वर्गाकार या खेत है हमारे पास या त्रिभुजाकार, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम ये बेस नहीं जानते और उसके चलते हम अक्षम होते हैं उसका जवाब देने में। तो इसके लिए जरूरी है कि वो चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब हम बात करें संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दें आप, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब भी बात होगी, आपके अभी तक तो आपने काम क्या किया है, एक कागज लिया, जैसे देखो मैं एक कागज लेके बताता हूं आपको। जैसे ये एक आपके आयताकार सीट है, उसमें जो ही इसको आपने यूं घुमाया ये स्थिति बनेगी, ठीक बात है। तो ये आपका बेलन बन चुका है, देखो। और इस बेलन की जो ये पृष्ठ थी आपके लंबाई, वो घूम के क्या हुई, वृत्ताकार बनी, नहीं बनी ये पार्ट। अब इसमें इसीलिए ये कहा गया 2πr और h ऊंचाई कर दी, इंटू करने पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो, अभी तक तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आया था, अब संपूर्ण में मतलब ये दो बचे हैं ना। अगर इसे यूं माना जाए कि एक कठोर स्थिति हो, यानी कि ये भरा हुआ हो, तो ऊपर ये ढका हुआ रहेगा, तो ये πr² और ये πr²। मैं अभी ये ले रहा था, वही बात कह रहा हूं कि यदि हम बात करें, एक तो 2πrh तो है ये, और प्लस 2πr²। देखो, एक πr² और दूसरा πr², तो हमारे पास जाएगा, हम यहां से कॉमन ले लेंगे 2πr, तो ये h प्लस r, हमारे पास संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आयतन की। तो आयतन के लिए हम देखें तो क्या होता है, आयतन भराव समता होती है। तो आपके पास ये एक πr² तो है ही, और h ले लो, तो πr² h बेलन का आयतन वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार के अनुसार से उसको यूं भरोगे ऊंचाई के अकॉर्डिंग, तो πr² h हो जाएगा। ठीक है। इसकी इकाई होती है क्यूब। ध्यान देना, जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी बात किया जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी है, ये बात नोटिस में रखना। हम लेते हैं खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें विशेष नोटिस करना आप एक बात कि h में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, h तो वही रहेगा, बस बदलेगा तो क्या, आधार की त्रिज्या है। यहाँ पर खोखला बेलन है, खोखले बेलन का अर्थ हुआ कि अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तो बाहरी त्रिज्या अलग होगी और एक अंदर की त्रिज्या अलग होगी। कहने का अर्थ हुआ कि बात करूं मैं इसकी, तो ये
देखो आप पहले वाले बड़े वाले की बात कर लें, यहां से लेके यहां तक, ये तो R1 और ये क्या हो जाएगा यहां से लेके यहां तक R2, H वही रहना, ठीक बात है। अब मैं ये कहूंगा कि इस खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में एक तो आप लेंगे देखो 2πr1h, किसका, बाहर वाले का, यूं वक्राकार स्थिति पर, पहली सिचुएशन ये। अब अंदर भी तो है, तो अंदर ही साइड का भी क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि वो हमारे जो अच्छा वक्र पृष्ठीय वही होता है जिसे आप छू सकते हो। यदि ये भरा हुआ होता तो ना तो हमें अंदर की स्थिति दिखती, ना ही हम इसे छू सकते थे। तो ये हो जाएगा 2πr2h प्लस, अब हम बात करेंगे देखो कि हम क्या देखते हैं कि बीच में से तो खोखला है लेकिन साइड में तो हम उसे छू सकते हैं, यानी कि ये वाली स्थिति, ये वाली, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये कैसा आएगा क्षेत्रफल, उसको नोटिस करना है, बाकी बीच में खाली है तो हम ये कह देंगे देखो 2πr1² माइनस 2πr2², है ना, इसका क्षेत्रफल वृत्त का माइनस इस अंदर वाले, क्योंकि हमें लेना नहीं है तो भी ये बच गया साइड में। तो ये हो जाएगा देखो 2πh r1 प्लस r2, ये हो जाएगा 2πr1² माइनस r2², 2πh r1 प्लस r2, ये हो जाएगा 2πr1 प्लस r2 r1 माइनस r2, ठीक बात है। हाँ जी, ये 2πr1 प्लस r2, यह हमारे पास बच जाएगा h प्लस r1 माइनस r2। तो ये जो कंप्लीट है वो आपके संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होगा खोखले बेलन का। अब हम इसके आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन आएगा हमारे पास देखो 2πr1²h, बार वाले का पूरा आयतन ले रहा हूं, माइनस ले लीजिए r2²h, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा पाई h r1² माइनस r2², ये बात, ये किसका, खोखले बेलन का आयतन। देखिए बेलन से रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अच्छे से हमने बात की है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई। मैं बेलन बना लेता हूं। ये बेलन है आपके पास और इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसका आपके दिया हुआ है आधार, और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई आपको दे रखी है h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यहाँ तक, ठीक बात है। ये बेलन है। और अब हम बात करें कि आधार का क्षेत्रफल है, और आधार किस आकृति का है आपके पास, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यदि बात करूं कि इसकी त्रिज्या यदि r है तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा πr² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, इसका मान हम जानते हैं 22/7 होता है, r² 154, r² बराबर 154/22 इंटू 7, ठीक है। ये 7 बार, r² बराबर 49
और R बराबर आ जाएगा आपके 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, ये यदि आपके पास 7 सेंटीमीटर आया हुआ है तो इससे हम क्षेत्रफल और आयतन अब बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा हुआ है, तो देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके 2 पाई आर एच होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, ये आपके 22/7, आर आपके पास क्या है वह 7 और ऊंचाई आपके पास 21, तो ये देखिए ये कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाँ 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेलन के आयतन की। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर तो आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई h, तो ये हो जाएगा देखो 154 से इंटू करवा दूं किसको 21 को, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दो, उसमें दिया हुआ एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ है ना वो आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बहुत इजी है ये भी। देखो ये आपके पास कोई बेलन है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो बेलन की ऊंचाई h हमारे पास है 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता है, जो कि इसके बराबर है 2 पाई का मान आपके पास 22/7 होता है, आर हमें ज्ञात करना है और एच हमारे पास 11 है तो 968। अब आर हम ज्ञात करेंगे तो 968 इंटू कितना, इस अनुसार से 7 बटे में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 11, बस ये देखो ये 8 बार और फिर 8 बचेंगे तो 8 बार और ये 4 बार और ये 2 बार, तो आर का मान 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर मिल चुका है। हमारे पास जो यहाँ आर त्रिज्या है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक इजी है ना, हमें आर ही तो ज्ञात करना था। देखो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हम ये कह देंगे आते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। देखो हमें अब मैंने डेरिवेट किया है फॉर्मूलों को, लेकिन जब सॉल्व करते वक्त हमें इन फॉर्मूलों को ही ध्यान में रखना है और फिर आपको कैलकुलेट कर देना है। इजी होता है, केवल समझना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज आ रहा है, क्या दे रखा है और क्या नहीं। इसके लिए सीधा होता है कि ज्यादातर आप डायग्राम बना ले, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न से ही आधा उत्तर निकल आता है, बाकी तो कैलकुलेशन बचती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने उसमें आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है और हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको एक तो वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो दे रखा है पहले उसकी सहायता से हम आर त्रिज्या निकालते हैं। देखिए बेलन का आयतन
जो कि आपके पास है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, बेलन का आयतन होता क्या है बताओ? अभी हम पढ़ रही हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपके पास। अब हम बात करें, देखो कि पाई आर आपके पास है नहीं, लेकिन हाँ एच हमें दे रखी है। देखो बेलन की ऊंचाई एच बराबर है आपके पास 7 सेंटीमीटर। पाई पाई से तो पाई कैंसिल। बात करें आर स्क्वायर 448/7 भाग दे दीजिए, 64 बार जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, देखो √64, यानी कि ये किसका 8 का वर्ग है, तो आर हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो कि होता है 2 पाई आर एच के रूप में। यहां से ये हो जाएगा, देखो यहां से 2 22/7, आर का मान आपके पास है 7, सॉरी आर का मान हमारे पास है 8 और इसका मान है 7, ये तो कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 8 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई हमारे पास सेंटीमीटर में चल रही है। अब हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, तो ये 22/7, आर की जगह 8 और ये हो जाएगा 7 + 8, ठीक बात है। हाँ जी, इसे हम लिखेंगे, देखो इधर लिख देते हैं, ठीक है, 22/7 इंटू 8 इंटू 15, देखो ये 15 8 120, 7 0 48 48 और 4 52/7। हाँ जी, 49 3 38 और 35 30, आपके ये हो जाएगा 28 20 और 14 और 60, तो 7 8 56, इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इजी है ना। देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर हमें ध्यान में रहना चाहिए, और यहां से ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, जिससे हमारे पास आर निकल आए, और आर के बाद हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो खोखले बेलन की बात करता है। तो मैं पहले आपके खोखला बेलन बना देता हूं, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी बाह्य स्थिति है, बस यही आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है क्वेश्चन भी आपके, ये बहुत इजी क्वेश्चन में भी है। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो देखें, हमारे पास यहाँ दे रखा है बेलन की ऊंचाई जो कि h बराबर 21 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि आपके पास जो व्यास दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, ध्यान दें, मैं पहले आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिखे खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर है आपके पास
21 डेसीमीटर। अब हम बात करें कि 1 डेसीमीटर बराबर सेंटीमीटर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। बस ये बात नोटिस करनी है। तो इसको 21 को 10 से गुणा करवा दूं तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, अब हमारे पास दे रखा आगे कि इसका बाह्य व्यास यानी कि ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की स्थिति है वो कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जिसे आप R1 कह दीजिए। और आंतरिक अंत व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक बात है। तो ये मान आपके पास 3 सेंटीमीटर हुआ और वो आपके मान 5 सेंटीमीटर हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि खोखले बेलन का बाह्य व्यास जो कि आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपको मिल जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब अंत्य व्यास की बात करें अपन, इसे R1 का कह रहा हूं और अंत्य व्यास है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो खोखले बेलन का आयतन जो कि होता है पाई R1² माइनस R2² इंटू में H। बस इसके अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर दें, इजी हो गया। अब तो 22/7 R1² यानी कि किसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस R2² 3 का स्क्वायर यानी कि 9। H आपके पास कितना है 210, ये लो 210 30। हाँ जी, ये कितना बचा देखो 16 इंटू 30। हाँ, जीरो छिन्न में 6 और छिन्न में और 9 105 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात में दी हुई है। यदि बेलन का आयतन नहीं है तो बेलन का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल। देखो जनरली ये आंकड़े कोई भी मायने नहीं रखते हैं जब आपको समझ आए बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन का आधार क्या है और बेलन होता क्या है, तब हम उसको सोल्व कर पाएंगे इजीली। देखो हम बात करते हैं कि माना कि आपके बेलन की त्रिज्या है वो R है, और तो इस अनुसार से ऊंचाई 3 गुना हो जाएगी, तो 3R हो जाएगी ना आपके। हाँ, यदि बेलन का आयतन ये हो आपके पास, बेलन का आयतन हो जाएगा आपके पास जो दिया हुआ है वो 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आयतन क्या होता है पाई R² H होता है। आपके पास ये मान तो 22/7 है, R आप जानते हो कि R² है और H हमारे पास 3R के बराबर है। ये हो जाएगा, यहां से हमें R³ मिलेगा। देखो 7, हाँ जी, ये कैंसिल करूंगा मैं तो हमारे पास आएगा ये मान 147, और इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 49, और R³ इसको इससे इंटू कराओगे तो ये आ जाएगा आपके 343। हाँ जी। अब हम बात करते हैं इसकी क्यूब की, तो ये 7 का क्यूब है, तो R का मान हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr(h+r) के रूप में। हाँ जी, 2 इंटू ये 22/7, r का मान हमारे पास 7 इंटू में h अपने पास कितना है, देखो ऊंचाई हमें इससे ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो त्रिज्या हमारे पास हो गई 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी देखो 3 इंटू 7, क्योंकि 3 r के बराबर है ना, 21 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 21 + 7, ये तो कैंसिल, ये 44 और ये हो जाएगा 28। हाँ जी, इसको इंटू करवा दीजिए आप, 56 112 और 112, तो आपके पास बचे 11 और 112 और 11 13 23, यानी कि 123 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा और एक सैद्धांतिक क्वेश्चन है जिसे हम समझ के ही कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास है जो 1.4 मीटर है। मैं एक रोलर होता है वो बेलनाकार होता है, इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं और एक समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखो कहीं ना कहीं स्थिति यह है, यूं तो ये आपके जो रोलर है जो कि आपने ज़्यादातर आपके देखा होगा सड़क बनाने में और में या फिर घरों में हम जनरली छोटा बड़ा लेते हैं तो वो समतल स्थिति बनाने के लिए करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये यूं घूमता है, यूं या यूं, ठीक है ना, यूं चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कह रहा है कि ये 5 चक्कर लगाने में कितना समतल करेगा। तो बात करता हूं मैं कि ये यूं घूम के 1 चक्कर पूरा करेगा तो वो किसके बराबर होगा, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे मैं इस मार्कर की बात करता हूं, आपको 3D चित्रण देखना जरूरी है इसको समझने के लिए। कि मान लिया जाए, देखो ये मार्कर का ढक्कन आपको आधार बनाएगा कि आप एक चक्कर पूरा करवा रहे हो इसका, यहां से लेके यहां तक। जो ही इसने चक्कर पूरा किया या चक्कर कंप्लीट किया तो ऐसी स्थिति में आपके इसको हाथ पर छुआ कि नहीं छुआ, तो हम ये कहेंगे कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो पहले हम लिख लें कि रोलर की लंबाई जो कि आपके पास है 2 मीटर और इसका व्यास जो हमारे पास है, देखो लंबाई तो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, और व्यास की बात करूं तो ये इसका व्यास है जो कि कितना है 1.4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या आप क्या कह दोगे यहां से यहां तक, जो कि हो जाएगी 0.7 मीटर के रूप में, आधी हो जाएगी ना। व्यास आपके पास 1.4 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर वो हो जाएगी 0.7 मीटर। अच्छा, इसमें रोलर की लंबाई दे रखी है, हालांकि हमने बेलन की ऊंचाई की बात की थी। तो आप देखें यदि ये यूं खड़ा होता तो ये लंबाई किसका रोल करता था, ऊंचाई की रोल अदा करती नहीं करती। तो इस अनुसार से इसे h कहा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, बेलन का आपको एक चक्कर लगाने पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक चक्कर लगाने पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो कि रोलर द्वारा किया गया समतल क्षेत्र उसके बराबर होगा। तो इसके आधार पे हम ये कहेंगे
कि ए के अनुसार से तो 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई का मान आपके पास 22/7 है। आर आपके पास आ रखी है 0.7 और एच आपके पास है 2। 10, 7 से कैंसिल। देखो ये आपके पास इसका क्षेत्रफल आ चुका है एक चक्कर लगाने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कितने चक्कर लगवाने इसको? 5 चक्कर लगाने। लो जी, 5 चक्कर पर समतल क्षेत्र कितना आ जाएगा? देखो 5 इंटू 8.8 40 और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये इकाइयां मीटर में चल रही है, ध्यान दीजिएगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है हमारे पास, मीटर में है।